Students, how are you? I hope you are liking my videos. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आचार्य चरक जी ने सूत्र स्थान में क्या क्या वर्णन किया है। 30 चैप्टर वर्णन किए हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा बताया था सूत्र स्थान में क्या क्या मिल सकता है। तो आप नोट्स बना लीजिए वीडियो के द्वारा, ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। ये वीडियोस मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो योगा में बीएससी कर रहे हैं या जो योगा में डिप्लोमा करते हैं। उन बच्चों के लिए आयुर्वेदा का कुछ पार्ट जो है वो मैंडेटरी है। उनके लिए चरक संहिता का क्वेश्चन आ सकता है 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा डिटेल लिखना पड़ेगा। तो वही मैं बता रही हूँ। जैसे लास्ट क्लास में मैंने सूत्र स्थान बताया, उससे पहले वाली क्लास में मैंने सिर्फ 5 मार्क का क्वेश्चन अगर आता है तो आप उस क्लास में जो सुने गए नोट्स प्रिपेयर किए होंगे वो आप लिख सकते हैं। अब मैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक एक स्थान के बारे में आपको बता रही हूँ। तो अभी बात करेंगे आचार्य चरक द्वारा लिखित चरक संहिता के निदान स्थान के बारे में। निदान स्थान मैंने जैसे बताया, ज्वर निदान स्थान के फर्स्ट चैप्टर में ज्वर का वर्णन है। निदान मतलब कारण होता है कि बीमारी का रोग, मतलब ये बीमारी क्यों हुई, ठीक है। तो रोग के जैसे त्रिविध ज्वर मतलब होता है फीवर। तो निदान का लक्षण मतलब क्या क्या लक्षण मिलेंगे आपको ज्वर के। उसके प्रोड्रोमल सिम्टम, पूर्व रूप देखो, पूर्व रूप मतलब होता है प्रोड्रोमल सिम्टम। रूप होते हैं लक्षण जो हमें दिख रहे हैं। पूर्व रूप में जैसे अगर आपको फीवर आने वाला है तो आपको क्या क्या लक्षण लगेंगे। आपका मन मिचलाएगा, आपका खाने में मन नहीं लगेगा, ठीक है। फीवर चेक करेंगे तो फीवर नहीं होगा, बट ऐसे लगेगा कि हाँ मेरे को फीवर होने वाला है, तो उसे प्रोड्रोमल सिम्टम या पूर्व रूप कहते हैं। रूप में होता है जो लक्षण आ चुके हैं, जो आप विजिबल हैं, जो आप देख सकते हो, जो आप किसी को बता सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए रूप। उपशय का मतलब होता है, उपशय का मतलब रोग की लक्षण आ चुके हैं और अब आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब लक्षणों के साथ में आपको इन्वेस्टिगेट करोगे तो कन्फर्मेटरी साइन मिल जाएंगे। ऐसे संप्राप्ति, ठीक है। तो संप्राप्ति का मतलब होता है पैथोजेनेसिस, ठीक है। तो उपशय अनुपशय मतलब अगर आप ये चीज़ें खा रहे हो तो आपको वो बीमारी बढ़ रही है, अगर ये चीज़ खा रहे हो बीमारी घट रही है, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद ज्वर में जैसे 8 तरीके के ज्वर बताए हैं, आप थोड़ा थोड़ा बता सकते हो, ठीक है। और जैसे वात पित्त कफ सन्निपातज, ठीक है। इस तरीके से 8 तरीके के ज्वर बताए हैं। सन्निपातज के बाद आगंतुक ज्वर, ठीक है। ये वात पित्त कफ 3 हो गए, सन्निपातज 4 हो गए, ठीक है। द्वंद्वज बोला है, द्वंद्वज और उसके बाद आगंतुज, ठीक है। लास्ट में देखिए दूसरा चैप्टर आ जाता है रक्त पित्त अध्याय, ठीक है। रक्त पित्त का मतलब होता है कि बॉडी में कहीं से भी ब्लड का आ जाना, ठीक है। जैसे वॉमिटिंग के थ्रू या मोशन के थ्रू या स्वेट ग्लैंड्स जो रहते हैं हमारी स्किन के अंदर, ठीक है। तो उसमें से छिद्रों में से, रोम छिद्रों में से ब्लड आ जाना रक्त पित्त कहलाता है, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही बता रखे हैं। अधोग मतलब नीचे के मार्ग से, ऊर्ध्व मतलब ऊपर के मार्ग से, ठीक है। तो अगर ये लक्षण आते हैं तो क्या क्या असाध्य होगा, क्या साध्य होगा, मतलब इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है गुल्म निदान। गुल्म निदान, गुल्म क्या होता है ना। गुल्म के बारे में मेरे को बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, मतलब कि कमेंट्स में भी कि गुल्म क्या होता है। तो मैं आपको गुल्म का थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि गुल्म एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए मैं आपको चैप्टर दिखाऊंगी गुल्म का। ये है ज्वर चिकित्सा, ज्वर निदान, प्रमेह निदान। प्रमेह मतलब होता है डायबिटीज। देखो गुल्म जो होता है वो इस तरीके से, देखिए पढ़िए। ये देखो, ये तो हिस्ट्री बता रखी है कि गुल्म रोग की उत्पत्ति हुई है ना। जैसे थोड़ी सी हिस्ट्री बताई, दक्ष प्रजापति के यज्ञ विध्वंस करने के समय ज्वर के बाद में रक्तपित्त, और इस तरह से मतलब क्या हुआ, दक्ष प्रजापति जो है वो उन्होंने कोई यज्ञ भंग कर दिया था। तो फिर जो वहाँ पर ऋषि मुनि थे उनको क्रोध आ गया, तो फिर उन्होंने ऐसे करके क्रोध से ज्वर की उत्पत्ति हुई, फिर बाद में रक्तपित्त की उत्पत्ति हुई। मतलब ये तो एक हिस्ट्री है, वो आपको इतना मैंडेटरी नहीं है जानना। बट आपको जो मेन चीज़ है वो ये जानी है कि गुल्म क्या होता है, ठीक है। तो गुल्म जो है वो एक तरीके से हम अगर पढ़ेंगे गुल्म के बारे में तो ये एक प्रकोपित वायु जब शरीर के स्त्रोतस जैसे कि अमाशय, पक्वाशय या आदि स्थानों में जाकर
रुक्ष होने के कारण कठिन होकर व्याप्त हो जाती है। ठीक है, कठिन होकर व्याप्त हो जाती है, वहाँ गोला या पिंड रूप ले लेती है, तो उसे गुल्म कहते हैं। और इसके मेनली स्थान मिलते हैं हृदय, बस्ती, बस्ती मतलब ब्लैडर, हृदय मतलब हार्ट। ठीक है, दोनों पार्श्व जो हमारे कमर के साइड वाले पोर्शन होते हैं, नाभि, इसमें माना जाता है। ठीक है, पिंडाकार गुल्म जो उत्पन्न करता है, मतलब एक तरीके से पिंड का फॉर्मेशन हो जाना। ठीक है, तो गुल्म समझ में आ गया। अब निदान स्थान में गुल्म का वर्णन कर रखा है, फिर प्रमेह का वर्णन कर रखा है। प्रमेह मतलब डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटीज़ के क्या क्या कारण होते हैं, 20 प्रकार के डायबिटीज़ होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर देखिए आप प्रमेय के बाद कुष्ठ का वर्णन कर रखा है। कुष्ठ मतलब लेप्रेसी या फिर स्किन डिसऑर्डर, एनी स्किन डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये मतलब मैंने बहुत पेशेंट्स ठीक किए हैं इसके स्किन के, सिर्फ चरक संहिता चिकित्सा स्थान को फॉलो करके। मतलब ये तो सूत्र स्थान है, सूत्र स्थान के बाद निदान स्थान है, मतलब इसमें कारण बता रखे हैं। जो आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में कुष्ठ का वर्णन कर रखा है ना, उसमें कई तरीके के कुष्ठ हैं, तो उनके लक्षणों के आधार पर हम कुष्ठ को डायग्नोस करते हैं, कौन से तरीका का कुष्ठ है, कौन से तरीके की त्वक रोग है, क्या ये कृमि से युक्त है, क्या ये वात से युक्त है, क्या ये पित्त से युक्त है। इस तरीके से मतलब नाड़ी के द्वारा कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराकर और पेशेंट के सिम्टम्स को देखकर हम डायग्नोस करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये बुक जो है बेस है हमारा। ठीक है, जैसे ये देखिए, कुष्ठ का जो पूर्व रूप है, किसी को भी स्किन डिसऑर्डर होने लगेगी तो अस्वेदनम, अति स्वेदनम, मतलब या तो पेशेंट को स्वेदन नहीं आएगा या अति स्वेदन मतलब पसीना आएगा। इस तरीके से मैं थोड़ा लक्षण देखकर हम डायग्नोस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुष्ठ का चैप्टर। फिर आया शोष का चैप्टर। शोष मतलब किसी भी पेशेंट में पूरी धातुओं का शोषण हो जाना, रस आदि धातुओं का शोषण हो जाना को शोष कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखेंगे, ये तो 6 चैप्टर था। 7 चैप्टर उन्माद का आता है। ठीक है, उन्माद मतलब पागलपन। ठीक है, और 8th जो चैप्टर आता है वो आता है अपस्मार मतलब एपिलेप्सी। ठीक है, तो ये है निदान स्थान के चैप्टर्स।